नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के बीबीए कोर्स के 3 इयर्स का कंप्लीट सिलेबस। क्या आप लोग इस 3 इयर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से आप लोगों के क्रेडिट्स डिवाइड होंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि यार देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मल्टी एंट्री और एग्जिट ऑप्शन आपके इस बीबीए कोर्स के अंदर ऐड हो गया है अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी 2020। और यहाँ पे आपको बीबीए के बारे में जानने से पहले, सब्जेक्ट्स के बारे में जानने से पहले आप लोगों को अपने सिलेबस को देखना पड़ेगा कि किस टाइप से डिवाइड करा जाता है। तो आपका जो बीबीए का सिलेबस है वो कोर पेपर्स, एबिलिटी एनहेंसमेंट पेपर्स, स्किल एनहेंसमेंट पेपर, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर, जनरल इलेक्टिव, स्किल एनहेंसमेंट, मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट, एमओसी कोर्सेज, समर इंटर्नशिप्स, ये सभी चीज़ों से मिलकर आप लोगों का बीबीए का सिलेबस बनेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज क्या है और ये जनरल इलेक्टिव्स क्या है, ये सभी आप लोगों को नीचे अभी आपको देखने को मिल जाएगा। सो आगे मैं बढ़ूँ इससे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, अगर आप बीबीए एस्पिरेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप लोगों की कॉलेज लाइफ बहुत इजी होने जा रही है क्योंकि हायर एजुकेशन ने आप लोगों के लिए एक बीबीए जर्नी के लिए, आपकी स्मूथ रनिंग करने के लिए एक कोर्स लॉन्च करा है, जिसके अंदर आपके सीनियर्स आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स अपने शेयर कर रहे होंगे, आप लोगों को एक मेंटर मिलेगा। देखो यार, टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे कॉलेज के अंदर, दैट इज ओके, बट आप लोगों को गाइड, जो लोग इस चीज़ को गो थ्रू कर चुके हैं, करंट में कर चुके हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। तो आपके सीनियर्स आप लोगों को एजुकेट कर रहे होंगे, लाइव सेशंस ले रहे होंगे, आप लोगों को समझा रहे होंगे आपको, और एक्सपोजर कैसे मिल सकता है आने वाले टाइम में, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बाय द एक्सपर्ट्स आप लोगों को मिल रहे होंगे हायर एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग आके जुड़ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। अगर आप चाहते हैं आपकी जर्नी स्मूथ रहे, गाइडेड चले, तो आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस। अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, और उससे पहले यहाँ पे मेंशन है कि आप लोगों के असेसमेंट किस टाइप से रहेंगे। सो थ्योरी के बारे में बात करें तो 25 मार्क्स का आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनल मार्क्स होते हैं, जो आप लोगों के कॉलेज में ही एग्जाम होते हैं। इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं वो कॉलेज के अंदर होते हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है, कॉलेज के अंदर में। और 75 मार्क्स होते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जो आप दूसरे कॉलेज में जाके अपना एग्जाम देते हैं। टोटल हो गया 100, इसके मिला के आप लोगों का फाइनल मार्क्स आपको मिलते हैं। लैब्स के बारे में बात करें तो आप लोगों का 40 होता है इंटरनल और 60 मार्क्स का होता है एक्सटर्नल। क्लास टेस्ट आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, जो कंपलसरी होगा, सभी को देना होता है, और ये एकेडमिक कैलेंडर में आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा कि कब आपका ये डेट पे पड़ेगा। इस तरीके से आपको हर चीज़ इन्फॉर्म करी जाएगी बाय द कॉलेज और पर्टिकुलर नोटिस। अब बात करते हैं कितने क्रेडिट आप लोगों के पास होने चाहिए बीबीए की डिग्री के लिए। अब आईपी यूनिवर्सिटी ने बोला है टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आपको बीबीए में पढ़ने हैं 142, जिसमें से अगर आपके पास 134 है आपको डिग्री दे दी जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी का एक रूल ये भी है कि आप किसी भी ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, आपको दोनों सेमेस्टर में से 50% क्रेडिट्स अपने कंप्लीट करने होंगे, नहीं तो आपको ईयर बैक लगा दी जाएगी। ईयर बैक क्या होता है, अब यू हैव टू रिपीट दैट ईयर अगेन टू क्लियर दीज क्रेडिट्स। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, 50% क्रेडिट आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए। तो चलिए फर्स्ट सेमेस्टर की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस मैथमेटिक्स, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, आईटी एप्लीकेशंस इन बिजनेस, आईटी एप्लीकेशन इन बिजनेस लैब, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट एंड यूईएस। अब देखिए यहाँ पे है ना, इनके टाइप्स भी लिखे हुए हैं। ये है आपके कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट क्या होते हैं, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल, ये सभी को पढ़ने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है। स्किल एनहेंसमेंट, ये आप लोगों की जो स्किल्स के ऊपर वर्क करेगा। एबिलिटी एनहेंसमेंट, ये आपका जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है। अब इनके सामने आप लोगों को देखने को मिलेगा इनके क्रेडिट्स। क्रेडिट है इस सब्जेक्ट का 4, इसका बिजनेस मैथमेटिक्स का 4, तो यहाँ पे क्रेडिट हो गए टोटल 22। सो 22 क्रेडिट्स आप लोगों के इन टोटल सब्जेक्ट्स को मिला के करे जा रहे हैं। आपको टोटल कितने कंप्लीट करने थे, मैंने भी आप लोगों को दिखाया था, 134 में से 142 में से 134 आपको टोटल क्रेडिट्स काउंट करने पड़ेंगे। अब सेकंड सेमेस्टर में आ जाते हैं। सेकंड सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग है, डिसीजन टेक्निक फॉर बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, ई कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स लैब, माइनर प्रोजेक्ट एंड एमओओसी। ये क्या होता है, आप लोगों के कुछ कोर्सेज होते हैं जो आपको स्वयं
वेबसाइट पे जाके ज्वाइन करने होते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में आपको कॉलेज ही अच्छे से इंटीमेट करेगा कैसे कैसे आप लोगों को प्रोसीड करना है इस चीज़ के अंदर। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, दोनों सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, an undergraduate certificate will be awarded if student wishes to exit at the end of first year 2 semester upon the successful completion। अगर आप यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं, आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सो ये इनकी कंडीशन होती है, इसमें भी इनकी कंडीशन होती है कि कितने क्रेडिट आप लोगों ने अपने सिक्योर करे। थर्ड सेमेस्टर की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा, देखो कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती है इनके लिए, बस रिकमेंड करी जाती हैं क्योंकि बहुत पुराना सब्जेक्ट्स हैं, बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। तो देयर आर सम स्पेसिफिक बुक्स जो कॉलेज आप लोगों को सजेस्ट करता है कि बिजनेस लॉ के लिए इस वाले ऑथर की बुक ले लेना, मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए इस वाली बुक को ले लेना। ऐसा कोई लेबल लग के नहीं आएगा कि आईपी यूनिवर्सिटी बिजनेस लॉ, आईपी यूनिवर्सिटी मार्केटिंग मैनेजमेंट, नहीं नहीं नहीं, इस टाइप से नहीं आएगा। आप लोगों को ऑथर सजेस्ट करे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाया जाता है। सो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी बुक्स जो आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को एक एक्सपर्ट एडवाइस सीनियर्स के थ्रू स्टडी करना है तो आप ज्वाइन हायर एजुकेशन। सो बिजनेस लॉ आप यहाँ से कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी, बिजनेस रिसर्च आप लोगों को लैब भी रहेगा इसमें। एनएसएस, एनसीसी, अदर एज नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। तो ये क्या है, एबिलिटी एनहेंसमेंट है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे इसको ऑप्ट कर सकते हैं। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आपका ये आ जाता है बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ये आपके टोटल हो गए 30 क्रेडिट्स। अब यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, MOOC, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि एबिलिटी एनहेंसमेंट है ये। इलेक्टिव वन पेपर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स। अब इस इलेक्टिव्स को मैं आपको लोगों को नीचे दिखा दूंगा कौन कौन से इलेक्टिव आप सेलेक्ट कर सकते हैं। माइनर प्रोजेक्ट्स में आपको स्किल एनहेंसमेंट का एक कंप्लीट करना पड़ेगा। 26 क्रेडिट आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे। अब ये जो माइनर प्रोजेक्ट है और MOOC है, इन सब के कोर्सेज की लिस्ट आप लोगों को दी जाएगी जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्टिव आप देख सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप ले सकते हैं, आप चाहे तो सेल्स मैनेजमेंट ले सकते हैं, आप चाहे तो फाइनेंस, मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है कि नहीं, तो देखो इन डिसिप्लिन के अंदर आप यहाँ पे सिलेक्शन कर पा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो कहाँ पे आ गया आपका, ये रहा इलेक्टिव वाला सब्जेक्ट आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए इन 3 चीज़ों के अंदर। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ 4th सेमेस्टर ऑल द स्टूडेंट शैल हैव टू अंडरगो समर ट्रेनिंग फॉर 6 to 8 weeks एंड अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा विल बी अवॉर्डेड। डिप्लोमा की डिग्री आपको, सॉरी डिग्री नहीं होगी, डिप्लोमा आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे अपना एग्जिट करते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 5th सेमेस्टर आ जाता है। 5th सेमेस्टर पे आप लोगों को पढ़ना है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, GST पढ़ना है, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट लैब। इलेक्टिव में आप लोग ले सकते हैं मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। 19 क्रेडिट्स टोटल इसका बन के आएगा और समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट। इसके बाद आ जाते हैं अपना 6th सेमेस्टर पे। आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। 6th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में आप लोग बहुत ही ईजिली इसको ख़त्म करोगे सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड इलेक्टिव जो आपको थर्ड सेलेक्ट करना है वो है HR, एनालिटिकल, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो। सो इसमें भी प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को दी जाएगी कि आपके लिए कौन सा इलेक्टिव बेटर रहेगा, किस में स्कोप ज़्यादा है, किससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमारे जो सीनियर्स हैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे हायर एजुकेशन की ऐप पे। एक्सपर्ट एडवाइस, सीनियर एडवाइस, कोई प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो सब भी आप लोगों को टाइमली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें एक मेंटर को होना। तो ये सब चीज़ें आप लोग हायर एजुकेशन के BBA प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपके साथ सारे सीनियर स्टूडेंट्स ही जुड़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो इसका क्रेडिट टोटल हो जाता है यहाँ पे 20 क्रेडिट्स का ये आपका रहने वाला है।
अब इस तरीके से आप लोगों का कोर्स का पूरा क्रेडिट जो है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे दिया। आप देखो अभी तो आप लोगों को लग रहा है कि यार ये क्या क्रेडिट दे रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप कॉलेज में स्टडी करने लगोगे तो ये क्रेडिट आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि 50% क्रेडिट यू हैव टू कंप्लीट टू गो इन नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो पेज नंबर 12 पे आपको मिल जाएगा डिटेल्ड सिलेबस ऑफ योर ऑल द यूनिट एंड चैप्टर्स। अब देखिए ये है आप लोगों का मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये है आपका एक कोर सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होगा इसकी पूरी बुक दे रखी है यहाँ पे। यूनिट 1 में है मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। यूनिट 3 आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। अब इसके लिए जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती, आप लोगों को सजेस्ट करती है यूनिवर्सिटी। आप रॉबिन्स की यूज़ कर सकते हैं, रॉबिन्स की एसपी एंड संघी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूज़ कर सकते हैं। अब इतनी सारी बुक्स आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को टाइम लगेगा। सो आपकी जो सीनियर्स है दे कैन गाइड यू एंड शेयर देयर ओन मेड हैंडमेड नोट्स सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाले टाइम में ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है हायर एजुकेशन की ऐप पे, जिसके लिए मैंने आपको नीचे एक फॉर्म दिया है, एनरोलमेंट आप कर सकते हैं, जिसमें हम आपको फ्री क्लासेस देने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, जिसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। इफ़ यू लाइक इट यू कैन जॉइन इट। सो डेमो क्लासेस के लिए आप नीचे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये है आपका सिलेबस जो कि बहुत डिटेल में दिया गया है। मैं इसका गूगल ड्राइव लिंक आपको जो है शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।